नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। और ये दरअसल ये बड़ी सौगात जो है बनारस वासियों के लिए है क्योंकि ये भारत की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इस रोपवे का इस्तेमाल जो है वो लोग करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सड़क में जो ट्रैफिक होती है, सिटी में जो ट्रैफिक होती है, उसकी वजह से वो फंस जाते हैं और उन्हें काफी लेट लतीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई भी श्रद्धालु वाराणसी आएगा, उसे बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन करना होगा या फिर दर्शनों में जा करके आरती देखनी होगी, तो वो सीधे कैंट रेलवे स्टेशन उतरेगा। उसके बाद यहाँ से वो रोपवे पकड़ेगा और तकरीबन 4 किलोमीटर की जो दूरी है, गोदौलिया अगला स्टेशन है रोपवे का, यानी कि गोदौलिया गिरजाघर के पास एक अन्य स्टेशन है रोपवे का, वहां पर वो व्यक्ति उतरेगा और सीधे जाकर के बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करेगा और साथ ही गंगा आरती का आनंद भी उठाएगा। आपको बता दें कि ये जो रोपवे की सौगात है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दी है। तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसी के साथ ही ये जो कैंट से लेकर के गोदौलिया की दूरी है वो तकरीबन 4 किलोमीटर की है और ऐसे में मात्र 50 रुपए में कोई भी शख्स जो है वो कैंट से लेकर के गोदौलिया का रास्ता तय करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो बनारस अपने ट्रैफिक की वजह से जाना जाता है, अपने कंजस्टेड होने की वजह से जाना जाता है, तो जो भी शख्स आएगा वाराणसी कैंट से होते हुए रोपवे से आसानी से वो चला जाएगा और उसे जो मेन शहर का जाम है उसका जाम उसे नहीं झेलना पड़ेगा। आसानी से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं हर साल वाराणसी में तकरीबन 15 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो हर साल आते हैं और यही वजह है कि शहर में जो भार है वो बढ़ रहा है, ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इन चीजों को, दर्शन को आराम बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं जो हैं वो अपने सांसद यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शहर वाराणसी को दे रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रोपवे परियोजना को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है और इससे शहर को कितना ज्यादा लाभ मिलेगा। हम लोकल बनारस के लोगों से जानेंगे और इस परियोजना पर क्या कुछ उनका कहना है वो भी बताएंगे। एक सिंह है, मैं यही बनारस का ही हूँ। अच्छा, बनारस से लोकल हैं आप, किस हिसाब से बनारस को बदलते देखा है आपने पिछले 10-12 सालों में? जी बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है और इतना मतलब कोई भी सरकार इतना बदल नहीं सकता, समझ लीजिए। आप देख लीजिए पूरा एकदम घाट एकदम डेवलपमेंट देख लीजिए, एकदम नया बन गया है और सेफ्टी तो इतना ज़्यादा है और क्लीनेस सब कुछ है, तो कुछ भी मतलब कमी नहीं है, बहुत अच्छा है सब। ये बताइए कि जो रोपवे का प्रोजेक्ट अभी आया है इससे बनारस को कितना फ़ायदा होगा? जो श्रद्धालु आते हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें अब जो बनारस जो सिटी का जाम है वो झेलना नहीं पड़ेगा, वो सीधे कैंट से गोदौलिया आएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, गंगा आरती का आनंद उठाएंगे। आपको लगता है कि इससे वाकई में जो दर्शन के लिए लोग आते हैं उन्हें सहूलियत होगी? जी मेरा खुद का होटल है, हमारा होटल चलता है आदि केशव गेस्ट हाउस, तो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, तो उनको वहाँ से आने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो आप जो बोले रोपवे वाला, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बहुत फ़ायदा होगा और टूरिज़्म बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा। तो पहले कहा जा रहा था कि बाबा का दरबार जो है वो तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पर भव्य धाम बन चुका है। तो पहले पर्यटक ज़्यादा आते थे या अब? पहले तो मान के चलिए कि 10 आते तो अब मान लीजिए 1000 आते, इतना फ़र्क है। तो ये बना है तो इससे बहुत अच्छा है, इससे रोज़गार मिल रहा है। समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रोजी रोटी लोगों में, माला फूल बेच रहे हैं उनको रोजी रोटी मिल रहा है, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनका भी मतलब हो रहा है, नैया वाले कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, मतलब सब खा पी के एकदम मस्त है, समझ लीजिए। ये बताइए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कामकाज कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था की बात करें या फिर जिस तरीके से विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यूपी में ये चीज़ें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? जी हुआ भी है और दिख भी रहा है, और ऐसा सरकार न कभी आएगा न कभी आया है, तो हम चाहते थे कि यही रहे और जो भी काम किया इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप चाहते हैं कि 27 में योगी राज बरकरार रहे? बरकरार रहे क्या, वो रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता, उनका काम ऐसा है। आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं, हमला बोलते रहते हैं? पॉलिटिक्स है, लोग कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन रियलिटी सबको दिख ही रहा है क्या काम कर रहे हैं। और ऐसा मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा काम कोई कर नहीं सकता, जितना बढ़िया काम योगी जी कर रहे हैं और उनको कोई हटा नहीं सकता, वही रहेंगे। तो बाबा के बुलडोजर के बारे में क्या कहेंगे? जिस हिसाब से बाबा का बुलडोजर गरजता है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, उस पर
जी, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे ना आपका क्राइम कम हुआ है। पहले के टाइम पे बहुत क्राइम होता था और सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना कुछ हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। अब तो सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया के डर से आपका ये क्राइम बहुत कम हुआ है। जो भी क्राइम होता है वो सब आके सामने आया, तो इसकी वजह से लोग डरते भी हैं और कोई भी क्राइम करने से डरता है, क्योंकि गलती करेगा एक और उसका पूरा घर गिरेगा। तो आदमी समझदार होना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। और बहुत ही बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सोनी। आप बनारस से लोकल हैं या बाहर से आए हैं? मैं बाहर से आया हूँ। मैं पिछले 2 सालों से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, आप बाहर से आए हैं तो ये बताइए, बनारस में आप पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको बनारस? जैसा सुना था वैसा लग रहा है या कुछ और अच्छा लगा? जैसा सुना था उससे कहीं बेहतर है। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ, सबसे पहली चीज़ तो कही जाती है कि यहाँ पे सुकून और शांति, तो ये वाकई में है कि यहाँ पर अगर आप गंगा किनारे घाट पर जब बैठोगे तो आपको वाकई में यहाँ पे सुख, मतलब जो शांति मिलेगी मन को, जो पीस मिलेगा, वो बनारस जैसा आपको कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश से आए हैं, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। बात यूपी की करें तो यहाँ पर भी 2 टर्म में बीजेपी की सरकार है, तो कैसा विकास आपने यूपी का देखा है? आपको लग रहा है कि तीसरी बार अगर 27 में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार आएगी या अखिलेश यादव राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। आपको मैं पॉइंट वाली बात बता दूँ कि अपनी जो चीज़ें आज का यूथ है उसके लिए काम होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। जो हमारे भारत में जो घटित घटनाएं हो रही हैं, बस उस पर सरकार काम दे, उस पर ध्यान दे, तो बीजेपी इज़ बेस्ट है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन? उसके अलावा और ऑप्शन तो मेरे माइंड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को प्रेजेंट करती है, जननायक कहती है उन्हें, जेनजी का फेवरेट बताती है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जेनजी के फेवरेट लीडर हैं जिस हिसाब से कांग्रेस की ओर से कहा जाता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, 1% भी नहीं। जितना मैंने, हाँ ठीक है, नॉलेज है उनको, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती हैं। तो एक्टिविटीज़ का जिक्र किया आपने, किस तरीके की एक्टिविटी? जो उनका मतलब मंच पे जाते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो वही है जो आपने काफ़ी देखा होगा, कई जगहों पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो वही बस, मैं आई नॉट सपोर्ट कांग्रेस। मतलब मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता बस। अच्छा, तो जिस हिसाब से यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक्शन कैसा लगता है? जिस हिसाब से वो बुलडोज़र को लेकर के काम करते हैं, बाबा बुलडोज़र उन्हें टैग दिया गया है, या फिर एनकाउंटर, अपराधियों का खात्मा जिस हिसाब से करते हैं, आपको क्या ये एक्शंस ठीक लगते हैं? ये उनके लिए एक्शन बहुत अच्छा है। जो अपराधी हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर ये चीज़ है। एनकाउंटर हो गया और बुलडोज़र हो गया। कम से कम हमारे भारत में, यूपी में जब से योगी राज आया है तब से लेके ये सारी चीज़ें, क्राइम जो है वो कम हो रहा है। यूपी में द बेस्ट है, क्राइम कम हो रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में रह के हम लोग सेफ हैं। आज गंगा घाट पे आप रात में 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, मैं 4 दिन से यहाँ पे हूँ, विजिट कर रहा हूँ। कई लड़कियाँ यहाँ पे जाती हैं, आती हैं, वो सेफ़ फील करती हैं। तो योगी राज में सब सेफ़ हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी राज में न सिर्फ तमाम लोग बल्कि महिलाएं भी खुद को सेफ फील करती हैं? जी जी।